वो रोजाना आती थी, मेरे क्लिनिक पे सबसे आखिरी सीट पर बैठ जाती थी, अपनी बारी का इंतजार करती रहती, अपने से बाद में आने वाली को पहले चेक करवाने के लिए अपनी जगह दे देती थी। वो खिसकती हुई वही आखिरी सीट पर पहुंच जाती थी। औरतें अपनी बीमारियां बताती तो वो गौर से सुन रही होती और उनसे सवाल जवाब भी करती। उम्र कोई 35 या 40 साल के करीब थी। कपड़े कीमती नहीं मगर साफ सुथरे होते थे। मैं मुल्क का मशहूर डॉक्टर रहमान शाह हूँ। दिन में सरकारी अस्पताल में होता हूँ और शाम को अपने प्राइवेट क्लिनिक पर रात गए तक बैठा रहता हूँ। मेरी प्रैक्टिस खूब चलती है। लोग कहते हैं कि अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफा रखी है। मेरी फीस आम आदमी की पहुंच से दूर है। मेरा घर में इंतजार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरा ज्यादा वक्त क्लिनिक पर ही गुजरता है। बीवी 2 साल पहले फौत हो चुकी है, जबकि बेटियों के फराइज में अदा कर चुका हूँ। दोनों अपने घरों में आबाद हैं। वो लड़की बिला नागा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा क्लिनिक पर बैठती और फिर चली जाती, बगैर चेक कराए और दवा लिए। आज मैंने इरादा किया कि उसे पूछूंगा कि वो क्या करने आती है। बीबी आप आए। मैंने अपनी मरीजा को दूसरी तरफ उठाकर उसे इशारा किया। वो परेशान होकर मेरी तरफ देखने लगी। जी मैं आपको ही बुला रहा हूँ, आए अब आपकी बारी है। वो उठी और तकरीबन घसीटते हुए कदमों से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसे कहा बैठिए। वो ना चाहते हुए भी बैठ गई। मैंने उससे उसका मसला पूछा। उसने गला साफ किया और दबे लहजे में बोली, डॉक्टर जी आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मैं गरीब औरत आपकी फीस अदा नहीं कर सकती और मैं अपना इलाज यहाँ कराने नहीं आई। मैंने पूछा फिर आप यहाँ क्या करने आती हो? उसने जवाब दिया, डॉक्टर साहब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। एक ही हकीम था, वो भी मर गया। पिछले दिनों बस्ती में खजा फूट पड़ा। कई माओं की गोद उजड़ गई क्योंकि हमारे इलाके में कोई डॉक्टर नहीं। इसी बीमारी की वजह से मेरी शानू भी मर गई। और वो फिर रोने लगी। मुझे लगा कि वह बस्ती के लोगों के इलाज के लिए इसरार करेगी, मगर मेरे पास ना तो वक्त था और ना ही जज्बा। मैं कैसे अपना चलता हुआ क्लिनिक छोड़ के उसके साथ उसकी बस्ती के लोगों का इलाज करने चला जाता। इसी खदशे के पेशे नजर मैंने पहले ही साफ जवाब देना मुनासिब समझा। देखो बीबी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है ये मेरी नहीं बल्कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है और मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बराए मेहरबानी मेरा वक्त जाया ना करें। मेरा गुरूर और तकब्बर मेरे लहजे से छलक रहा था। इस जहाँ के फानी होने का एतराफ तमाम महलूकात में से सिर्फ नूह इंसान को है, मगर फिर भी उसकी भूख बेकाबू है, चाहे वह दौलत की हो या किसी और चीज की। मेरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने जान छुड़ाने की गरज से वसीले लहजे में कहा, बीबी जब कोई बीमारी नहीं और कोई काम नहीं तो यहाँ क्या करने आती हो? मेरा कितना टाइम तुम्हारी वजह से जाया हो गया। उसने चंद सानिये मेरे चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ पड़ी जा रही थी। शायद उसे मुझ जैसे आला दर्जे के डॉक्टर से ऐसे घटियापन की उम्मीद न थी। वो गोया बोली, डॉक्टर जी आपके पास जो मरीज आते हैं मैं उनसे बातों बातों में उनकी बीमारी के मुताल्लिक पूछती हूँ। जो दवाई आप उनको तजवीज करते हैं उसका नाम भी पूछ लेती हूँ। इस तरह रोज 1-2 मरीज से मेरी बात हो जाती है। घर जाके मैं बीमारी और दवाई का नाम कॉपी पर लिख देती हूँ। पूरी 5 जमातें पास हूँ। फिर अगर बस्ती में कोई बीमार हो जाता है तो मैं बीमारी के हिसाब से आपकी बताई हुई दवाई उन्हें लाकर देती हूँ। मेरी शानू तो मर गई मगर मैं किसी और की शानू को मरने नहीं दूंगी। ये कहकर वो तो क्लिनिक से चली गई, मगर मेरी आला तालीम उसकी 5 जमातों के सामने बेवकत हो गई। मेरी भूख मर गई।